वहीं लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लगा। जेएमएम से विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिल्ली में विनोद तावड़े की मौजूदगी में अपनी 2 बेटियों के साथ सीता सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ली। सीता सोरेन ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेएमएम पर बड़े आरोप भी लगाए। सीता सोरेन ने कहा कि मैंने 14 साल तक जेएमएम में रहकर पार्टी के लिए काम किया, पर मुझे पार्टी में कभी भी सम्मान नहीं मिला। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। तो हेमंत सोरेन खुद तो जेल में है और उनकी भाभी ने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ऐसे में बड़ा झटका ये जेएमएम के लिए है देवेंद्र। और इसके अलावा क्या अब ये भी चर्चा है कि सीता सोरेन खुद भी चुनाव लड़ सकती हैं या फिर उनकी बेटियों को कहीं से टिकट दिया जा सकता है? और देखिए, इस पूरे मामले को अगर समझें तो सीता सोरेन ये चाह रही थी कि दुमका से जेएमएम उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाए। ऐसा हो नहीं रहा था, उन्हें इस बात की जानकारी मिली और संभावना इस बात की ज़्यादा रहेगी कि आगे हेमंत सोरेन को आप देखेंगे कि उनको दुमका से जेएमएम चुनाव लड़ा सकती है। दूसरा डेवलपमेंट जेएमएम के खेमे में आपको आगे आने वाले दिनों में ये दिखेगा कि कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ऑलरेडी उस बात को लेकर थिंकिंग शुरू हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है और मंथन अब ये चल रहा है कि बाई इलेक्शन से पहले कराया जाए या बाई इलेक्शन के बाद सत्ता परिवर्तन कराया जाए। अभी भी वो एक दिन पहले मुंबई जब गई थी तो मुख्यमंत्री के साथ वो गई थी और वहाँ पे उनका संबोधन हुआ था कल्पना सोरेन का। तो जेएमएम के भीतर का ये जो डेवलपमेंट है, क्योंकि वो परिवार के सदस्य हैं, तो उनको ऑलरेडी ये मालूम है इस बात को लेकर, और उन्हें ये समझ में आ गया कि जिस प्रकार की उनकी महत्वाकांक्षा है वहाँ पर पूरा आना संभव नहीं, और इस लिहाज से उन्होंने इस्तीफा दिया। समस्या ये है कि बीजेपी ऑलरेडी दुमका और राजमहल इन दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर चुकी है। अब क्या बीजेपी इस लेवल पे जाएगी कि उनमें से किसी एक कैंडिडेट को वापस लिया जाए, क्योंकि इनके लिए सीता सोरेन के लिए यही 2 सीटें बचती हैं, या फिर बीजेपी विधानसभा के चुनाव के लिए उनको रखेगी? जो अभी संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से पार्टी सोर्सेज का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव लड़ाने को लेकर उनसे ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के मार्फत उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। आगे पार्टी उनको कैसे इस्तेमाल करेगी, पार्टी के साथ किस रूप में उनकी भूमिका तय करेगी, ये पार्टी को अभी देखना है। फिलहाल कोई ऐसा शर्त न तो सीता सोरेन के तरफ से था, ना ही बीजेपी ने ऐसा कोई अभी कमिटमेंट किया है। लेकिन जाहिर तौर पर देवेंद्र, एस्पिरेशंस तो उनकी होंगी, क्योंकि वहां से उनको टिकट मिल नहीं रहा था, उनका सम्मान वहां नहीं हुआ जैसे वो लगातार कह रही हैं। तो ये उनके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद तो होगी कि उनको टिकट दिया जाए, लोकसभा चुनाव वो लड़े। और दुमका से क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले से ही टिकट सुनील सोरेन को भी दिया जा चुका है, तो क्या ये संभवता है कि सुनील सोरेन का टिकट काट कर सीता सोरेन को टिकट दिया जा सके वहां से? देखिए, वो कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं है और सुनील सोरेन, और ऐसे में अगर टिकट काटने की बात हो तो बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा अड़चन नहीं है। और अगर हेमंत सोरेन आते हैं तो हेमंत सोरेन के साथ सीता सोरेन को अगर खड़ा किया जाएगा तो बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने में सफल हो सकती है। हालांकि ग्राउंड पर उसका बहुत मतलब नहीं रहेगा। शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पर अभी हेमंत सोरेन ऑलरेडी एस्टेब्लिश फेस हैं वहाँ पर। दुर्गा सोरेन जो कि पार्टी के बहुत पॉपुलर लीडर के तौर पे थे जब तक वो रहे, और जिनकी ये पत्नी है, तो दुर्गा सोरेन होते तो अलग बात होती। सीता सोरेन उस लेगेसी को उस रूप में वर्कर्स के बीच कैश नहीं करा पाई हैं, तो इसमें ग्राउंड पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी अगर उस नैरेटिव को भुनाना चाहे आगे तो वो हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम रहेगी। और जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि इस शर्त को लेकर ना कोई सीता सोरेन की तरफ से कोई पहल थी, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई कमिटमेंट किया गया है। अब अगली लिस्ट का इंतजार रहेगा, क्योंकि झारखंड में अभी भी 2-3 नाम आने हैं। जैसे चतरा की बात करें, धनबाद की बात करें, तो वहां से कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होना है। क्या उसमें बदलाव किया जाएगा, ये देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी।